राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे राधे। राधे 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 राधे। मैडम राधे राधे कर लीजिए। राधे राधे। राधे राधे सभी को। राधे राधे। राधे। जी मैडम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राधे राधे टू ऑल और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार के अंदर। और टॉपिक आप सबको पता ही है, आप लिंक देख के ही आए हैं, पंच पक्षी शास्त्र के ऊपर। तो ज्यादा जानेंगे पल्लवी मैडम से। एक बेहतरीन पर्सनैलिटी, हमारी फर्स्ट एसोसिएट और बहुमुखी प्रतिभा की धनी है मैडम। बहुत सारी ओकल्ट की साइंसेस को जानती हैं, एक कैंडल स्पेल कास्टर और रेमेडी एक्सपर्ट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं अगर बोलूंगा तो 10-15 मिनट आपके ही वेस्ट हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं मैडम से ही। मैडम आज जो एक क्लास रखी गई है प्रॉपर, प्लीज आप सब लोग अपना अपना पेन पेपर लेके बैठे, क्योंकि आज भी क्लास ही है तो क्लास की तरह ही उसको चलने देंगे। आप सब लोगों से क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, कुछ कंसल्टेशन वगैरह भी लेंगे लास्ट में। दो चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहली कि अब जब भी आप वेबिनार में आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल हम देने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मनीष के मौर्य नाम से जो यूट्यूब चैनल है वहां पर हमारे वेबिनार अपलोड होते हैं, तो प्लीज वहां जाकर उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मैंने आपको लिंक दिया है वहां पर फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप यूट्यूब पे देखते हैं तो वो चीजें देख पाते हैं जो हो चुकी है, लेकिन फेसबुक पे आप वो चीजें देखेंगे जो होने वाली है। यानी कि जो भी वेबिनार अपकमिंग होते हैं या क्लासेस होती हैं वो 3 से 4 दिन पहले ही वहां लग जाती हैं। तो आपको वहां दिख जाएगा कि क्या अपकमिंग क्लासेस हैं, क्या टाइमिंग है, क्या डेट्स है। वेबिनार का लिंक ना मांगे, क्योंकि वेबिनार जो होता है वो सेम आईडी सेम पासवर्ड से है। जो हमारी फैमिली से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं या जिन्होंने हमारे से क्लासेस की हैं उन सबको बता दूं, आज जो लिंक आया है वही रहता है हमेशा। आईडी वही रहती है, पासवर्ड वही रहता है, सिर्फ आपको नाम और टाइमिंग चेंज की जाती है। तो आप इस आईडी पासवर्ड को सेव कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और जब भी आपके पास पोस्टर आता है उसमें टाइम और डेट देखकर आप जरूर लाइव ही सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि लाइव सेशन में की जो बात होती है वो वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आती है। यूट्यूब पे देखना और एक लाइव सेशन अटेंड करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो स्वागत है पल्लवी मैडम आपका, और प्लीज आप क्लास को स्टार्ट कीजिए और अपना इंट्रोडक्शन अगर आप देना चाहें। कुछ लोग नए भी जुड़े होंगे तो प्लीज। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वन डे क्लास। ठीक है, जो पंचपक्षी की हम लोग इसको क्लास ही बोलेंगे, बिकॉज मैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी। बहुत सारा नॉलेज आप यहाँ से आज लेके जाएंगे। सो राधे राधे सभी को। मैं पल्लवी नीचत, मेरा नाम पल्लवी नीचत है और मैं एक स्विचवर्ड मास्टर हूँ, स्पेल कास्टर हूँ, पंचपक्षी शास्त्र एक्सपर्ट हूँ। और आप सबका जो हमसे पहली बार जुड़े हैं उनका, और जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आपका कीमती समय निकाला और यहाँ पे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच ऑल। सो हम जानते हैं, बिकॉज हम क्या करेंगे अभी, जैसे मैं आज आपको थोड़ा सा पढ़ा भी दूंगी। ठीक है, पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचपक्षी है क्या। ओके, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगी भी, एंड देन लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ठीक है, और आप जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं पढ़ाऊंगी तो आप पेन और आपका कॉपी लेके बैठिए, ताकि बहुत सारी चीजें आप नोट डाउन कर सके। बहुत कुछ जानेंगे आज आप। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पंचपक्षी शास्त्र है क्या। अभी आप जैसे नाम से ही जान गए हैं कि पंच मीन्स 5 और पक्षी यानी कि बर्ड। पंच पक्षी शास्त्र ये एक प्रिडिक्शन पद्धति है, और आज तक हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि प्रिडिक्शन की बहुत सारी पद्धतियां होती है। आप सबको पता है ना। हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, हम न्यूमरोलॉजी जानते हैं, हम टैरो रीडिंग जानते हैं, रून्स रीडिंग भी होता है। तो ये सारी क्या है कि प्रिडिक्शन की पद्धतियां हैं। तो वैसे ही पंच पक्षी शास्त्र ये भी एक प्रिडिक्शन पद्धति है, प्रिडिक्शन शास्त्र आप इसको बोल सकते हैं। और जैसे कि बहुत मतलब एशियन टाइम से है, इसीलिए हम इसे शास्त्र कहते हैं। और तमिलनाडु में प्राचीन साहित्य पर ये आधारित है। ठीक है, जो तमिलनाडु है उस वहां पे जो प्राचीन साहित्य है वहां के इस पे ये आधारित है पूरा पंचपक्षी शास्त्र।
साउथ में स्पेशली तमिलनाडु में ये बहुत ही तमिल भाषा के इस पे साहित्य पर आधारित है, और जो तमिलनाडु है वहां पे ये बहुत ज्यादा फेमस है। वहां के लोग मतलब बहुत ज्यादा मानते हैं, आपने देखा होगा जो भी होगे वहां से, साउथ से होगे, बिलोंग करते हैं, तो वहां पे बहुत छोटी छोटी चीजों में भी वो लोग ये करते हैं कि आज राहु काल है तो हमें ये काम नहीं करना है, ये सारी चीजें वो फॉलो करते हैं। तो वहां पे ये शास्त्र बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, वहां के लोग ये शास्त्र को बहुत ज्यादा मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, पंचपक्षी शास्त्र को। ठीक है, माना जाता है कि जैसे पहले जो ऋषि मुनि थे वहां के, तो यही प्रेडिक्शन शास्त्र से लोगों को गाइड करते थे, उनकी हेल्प करते थे, उनके जो भी क्वेश्चन के आंसर होते थे ना, तो वो यही पंचपक्षी शास्त्र से ही वो उनको देते थे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये पंचपक्षी है, पंचपक्षी शास्त्र में 5 बर्ड्स होते हैं। अभी ये 5 बर्ड्स कौन से होते हैं? वल्चर, ठीक है, सबसे पहले वाला बर्ड होता है वल्चर, आप लिख लीजिए, वल्चर यानी कि गिद्ध। आउल, सेकेंड बर्ड है आउल, आउल यानी उल्लू। ओके, तीसरा है क्रो यानी कौवा। फोर्थ है कॉक यानी मुर्गा, एंड लास्ट है फिफ्थ वाला पिकॉक, पिकॉक यानी मोर। सो ये जो 5 पक्षी है, गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर, ठीक है, ये जो 5 पक्षी है, इन 5 पक्षियों के आधार पर ये पूरा जो पंचपक्षी शास्त्र आधारित है। इन्हीं 5 पक्षियों पे ही ये पूरा पंचपक्षी शास्त्र आधारित। ठीक है, अब जब हम बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो 5 पक्षी होते हैं ये पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हमारे पंच तत्व होते हैं, जैसे कि हमारा जल तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, ऐसे 5 एलिमेंट होते हैं, हमें सबको पता है। ठीक है, और ये 5 एलिमेंट क्या है, 5 तत्व जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व ये 5 बर्ड्स करते हैं। जैसे ये 5 तत्व जो होते हैं हमारे लाइफ पे बहुत इफेक्ट करते हैं, हम सबको पता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो 5 बर्ड है वो भी हमारे लाइफ पे बहुत इफेक्ट करते हैं। तो जो ये पंचपक्षी शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग हर इंसान का, ध्यान से सुनिए, हर इंसान का उसके जन्म नक्षत्र के हिसाब से, ठीक है, जन्म नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार एक बर्ड उसको शक्ति के रूप में अलॉट किया जाता है। वो हमारे पूरे जो हम बोलते हैं ना, हमारा पूरा जो लाइफ है उसको कंट्रोल करता है। हमारा जो नेचर होगा, हमारा अच्छा बुरा टाइम होगा, हमारे लाइफ के जितने भी इवेंट्स होंगे ये इस पे ही निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये जो पक्षी है, जो हमारा जन्म पक्षी है, ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। यानी इतनी सारी चीजें वो अगर हमारे बारे में हम पे कंट्रोल करता है, दैट मीन्स इसमें बहुत हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जन्म पक्षी का। ये बहुत कम लोगों को पता है कि जन्म पक्षी भी होता है। ओके, सुनने में आपको लगेगा ये क्या मैम बता रही है, कौवा, मुर्गा, उल्लू, गिद्ध, ये क्या है, लेकिन ये है। ठीक है, आप जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको एकदम समझ में आएगा कि हाँ ये सच में चीजें होती है, और यही चाहते हैं हम कि लोगों में अवेयरनेस आए, उनको भी इस चीज से लाभ मिले। ओके, तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि नक्षत्र और चंद्रमा, चंद्रमा की स्थिति, तो थोड़ा ये क्या है, आपको लग गया कि अभी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हो गया, अभी हमें तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की कुछ भी जरूरत नहीं है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति कोई भी इससे प्रिडिक्शन दे सकता है। ठीक है, बहुत इजी है पंचपक्षी शास्त्र। प्रिडिक्शन की सबसे सिंपलेस्ट वाली जो पद्धति हम बोलते हैं ना, उसमें से एक है पंचपक्षी शास्त्र। सो इसमें सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति, बस ये 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए, और बाकी कुछ भी नहीं। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी जो जानते हैं उनको पता है। ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता है कि नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ कि 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, रोहिणी, ऐसे इस टाइप के ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, और हमारा जन्म किस इनमें से किस नक्षत्र में हुआ था,
है ना, जब हमारा जन्म हुआ था तब उस टाइम पे कौन सा जन्म नक्षत्र चल रहा था, मीन्स हमारा जो जन्म है, जन्म नक्षत्र कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में चंद्रमा की स्थिति, हमें पता है चंद्रमा पूर्णिमा होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दोनों चंद्रमा की स्थितियां होती है। ठीक है, तो हमारे जन्म टाइम पे हमारा जब बर्थ हुआ था तब पूर्णिमा के दिन थे या फिर अमावस के दिन थे, ये ही हमें पता होना बहुत जरूरी होता है इस शास्त्र में, जब हमें पंच पक्षी से हमारा कौन सा जन्म पक्षी है वो निकालना है तब की बात। ठीक है, बट अभी इसके लिए क्या चाहिए, फिर हमारा अगर जन्म पक्षी हमें चाहिए तो उसके लिए हमें हमारा जन्म नक्षत्र चाहिए और चंद्रमा की स्थिति चाहिए, और वो निकालने के लिए आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होना, एक्यूरेट टाइम पता होना जरूरी होता है। ठीक है, और इससे हम इजीली निकाल सकते हैं हमारा जन्म पक्षी, राइट। बट अगर होता है, बहुत बार ऐसे देखा गया है कि किसी को उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है या फिर टाइम नहीं पता होता है, बिकॉज बहुत लोगों को ये चीजें देखी है, ठीक है, ये होता है कि नहीं पता उनको, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं कि हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा टाइम, डेट ऑफ बर्थ एटलीस्ट पता होना चाहिए सबको, है ना। तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में अगर नहीं है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, न्यूमरोलॉजी में नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं प्रिडिक्शन कर पाते। लेकिन पंच पक्षी शास्त्र में अगर आपको वो भी नहीं पता है, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपका टाइम नहीं पता, फिर भी आप आपका जन्म पक्षी निकाल सकते हैं। ये सबसे बढ़िया बात है जन्म पंचपक्षी शास्त्र की। इनमें मतलब इसके हिसाब से, उसके हिसाब से फिर क्या कर सकते हैं आप, कोई भी उनको जो भी हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, कोई भी आप कलर यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मतलब ये शास्त्र सिर्फ टाइम के लिए नहीं है, तो बहुत सारी चीजें इसमें आएगी, बहुत मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो है ना, इससे बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकल के आता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि कोई कोई जो है कि शेयर मार्केट में होते हैं या फिर कोई बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं कि हमारा टाइम अच्छा हो, है ना, जो हम टाइम फॉलो करते हैं वो अच्छा हो, तो वो क्या करते हैं, या फिर मेरे स्टूडेंट्स भी है, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे कि अपना चार्ट बना लिया है और उनको वो फॉलो करते हैं और लाइफ में बहुत सारे वो सक्सेस पा रहे हैं, उनको बहुत सारी सक्सेस मिली है। कल ही मेरा एक क्लास हुआ था, उसमें बहुत लोगों ने शेयर भी किया था उनका रिव्यू, कि उनको कैसे, उन्होंने हेल्थ इश्यूज थे तब उन्होंने कैसे उसको फॉलो किया और कैसे उससे बेनिफिट्स मिला, बहुत सारे रिव्यू इसके मिले हैं। और इससे तो हम क्या कर सकते हैं, इस शास्त्र से हमारा फेवरेबल टाइम निकाल सकते हैं, डे टू डे का आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप डे टू डे का फॉलो कर सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस ला सकते हैं। आज भी हमारे यहाँ हम देखते हैं, ठीक है, हम सब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जब अगर शादी होती है, शादी है या फिर हम कोई इनॉग्रेशन करते हैं, घर में गृह प्रवेश करते हैं, तब हम क्या करते हैं कि शुभ समय देखते हैं, हम मुहूर्त देखते ही देखते हैं, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हम देखते हैं कि आज मुहूर्त अच्छा है क्या, फिर हम काम करते हैं, है ना, ऐसी चीजें होती है। तो ये चीज हमारे पूर्वजों से चली आई है, हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं बिकॉज हम जानते हैं या फिर हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि अच्छे मुहूर्त में किया गया कार्य हमें हमेशा सफलता की ओर लेके जाता है, राइट। ये सबको पता है कि अच्छे समय में हम जब कार्य करते हैं तो वो हमें सफलता की ओर लेके जाता है। कोई भी शुभ काम हम क्या करते हैं कि उसके लिए शुभ समय निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, और फिर वो निकालने के लिए हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको पंच पक्षी शास्त्र आप जान जाते हैं तो आप खुद ही अपना डेली का गुड टाइम निकाल सकते हैं खुद। ओके, और अगर आप इस टाइम को फॉलो करते हैं, जो आपने आपका फेवरेबल टाइम निकाला उसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे सक्सेस के आपके चांसेस बन जाते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि अगर हम हमारे फेवरेबल टाइम में करें तो उसमें आपके सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। फिर चाहे वो कोई भी काम हो, जैसे कि आपको जॉब से रिलेटेड कुछ काम है, आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ है, अगर आप आपके अच्छे टाइम में पढ़ाई करने बैठते हैं तो वो आपके मेमोराइज वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसी की तरह जैसे बिजनेस मीटिंग है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम है,
आपको अगर किसी से डील करनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके फेवरेबल टाइम में आप उनको टाइम दे सकते हैं कि मैं तब आपको मिलूंगा, ये टाइम है, इस टाइम स्लॉट में मैं आपको मिलूंगा। आपके क्लाइंट्स भी आप उसको उसी तरह हैंडल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, आप छोटे से छोटा काम भी आपका मुहूर्त देख के पंचपक्षी शास्त्र से निकाल के आप कर सकते हैं, उसमें आप बहुत सारा सक्सेस पा सकते हैं, और वो भी बहुत इजीली। डेली का भी निकाल सकते हैं, वीक का निकाल सकते हैं, मंथली निकाल सकते हैं, ऐसा आप पूरा टाइम टेबल निकाल के रख सकते हैं। मानो सपोज मंडे है तो मंडे को आपने टाइम देख लिया, वहां पे क्या होता है, इसमें 2 बार ऐसे हमें टाइम मिलता है दिन में कि जो हमारा बहुत ही शुभ टाइम होता है, शासन का टाइम हम इसको बोलते हैं। वो होता है 2 आवर 24 मिनट्स का। अगर उस टाइम आप कोई भी काम करते हैं तो वो उसके चांसेस आपको सक्सेस के 100% मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में फिर खाना खाने का, घूमने का, ऐसे ही टाइम होते हैं कि वो कम कम होते जाते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है 2 आवर 24 मिनट। ये हमें सुबह मिलता है मॉर्निंग में, और एक शाम को मिलता है। तो ये हम सब उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लकी टाइम है वो तो होता है दिन में 2 बार होता है, 2 टाइम हम ये कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो मैंने बोला कि शासन का टाइम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे आप एकदम अच्छे वाले काम करें, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट काम करें। कोई भी डील के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, या फिर आप कोई जॉब के अप्लाई करना चाहते हैं, तब आप अप्लाई करें, ठीक है, आपके लकी टाइम में। तो वो आपको एकदम 100% चांसेस बनेंगे आपके, ठीक है। तो इसमें जैसे एस्ट्रोलॉजी में दशा होती है, ठीक है, हम देखते हैं कि दशा अंतरदशा एस्ट्रोलॉजी में होती है, ये पार्ट होता है दशा अंतरदशा का। तो यहाँ पे भी होता है दशा और अंतरदशा। ये हम कब यूज करेंगे, जैसे कि हमें शेयर मार्केट में काम करना है, ठीक है। शेयर मार्केट में कोई बहुत लोग अभी इन्वेस्ट करते हैं, और वहां पे क्या होता है कि अप एंड डाउन मिनट मिनट में होते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, मतलब टाइम टू टाइम, मतलब इतना कम डिस्टेंस होता है कि चेंजेस होते रहते हैं। तो हमें यहाँ क्या है कि एकदम एक्यूरेट टाइम चाहिए, मतलब एकदम पीक वाला टाइम, कि यहाँ पे हमारा टाइम तो एकदम हमारा 100% हमें सक्सेस मिल जाए, ऐसा वाला टाइम अगर हमें निकालना है तो हम इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, या फिर कोई भी जो भी काम करते हैं उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट कुछ करना है, तो आप क्या करेंगे, दशा अंतरदशा यूज करेंगे। वो कैसे करना है मैं वो इसमें पूरा डिटेल में बताऊं, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम सिर्फ पंचपक्षी से टाइम देख सकते हैं, बहुत कुछ चीजें भी जान सकते हैं। जैसे कि आपने आपका लकी कलर, ठीक है, हम लकी कलर क्यों पहनते हैं, हमें सबको पता है कि अगर हम हमारा इंपॉर्टेंट काम कोई करने जाते हैं और अगर हमारा लकी कलर पहन के जाते हैं तो वो हमारे लक फैक्टर को बूस्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका लकी कलर आपको पता होना चाहिए। उसी तरह लकी डायरेक्शन अगर आपको पता है तो उस डायरेक्शन में आप बैठ के काम कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में आप बैठ के साइन कर सकते हैं, अपने कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां पे साइन कर सकते हैं। कोई भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वहां पे आप रख सकते हैं। घर से जाते टाइम पे उस दिशा में आप पहली बार पैर रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें होती है, इससे आप बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है। हमारा एनिमी कौन है, हमारा फ्रेंड कौन है, ये चीजें हमें कब चाहिए होती है, जैसे कि हमें कोई बिजनेस करना है, बिजनेस पार्टनरशिप चाहिए होती है ना। ऐसा होता है ना कि हमें किसी से साथ बिजनेस करनी है, पार्टनरशिप चाहिए। तो वहां पे होता है कि पार्टनरशिप करनी है तो 2 पर्सन में अगर मैच नहीं होगा, ठीक है, एनिमी होगा, तो हम उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे। अगर वो हमारा फ्रेंड होगा तो हम उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम जान सकते हैं पंचपक्षी शास्त्र से। उसी के बाद में, उसी के साथ में एक चीज होती है कि मैच मेकिंग। जैसे हम बोलते हैं कि शादी के लिए 2 पर्सन का नेचर मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर 2 पर्सन का नेचर अगर ये होता है, मैच होता है, तो वो मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चलती है, राइट। तो यहाँ पे हम 25 टाइप्स के मैच मेकिंग जान सकते हैं, ठीक है। हम जान सकते हैं कि ये कंपैटिबल है या नहीं है, ओके, 2 लड़का लड़की एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं है, ये तक हम इससे जान सकते हैं, ओके।
और भी जैसे कि है, और फिर आपको ना जब आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि क्यों मेरे हस्बैंड के साथ मेरी नोक-झोंक होती है बात बात पे। ये चीजें जब आप जानेंगे तब आपको एकदम एक्यूरेट क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये कारण है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही है। तो बहुत सारा मजा भी आता है इस शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें। जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो तो अभी पहले तो जो मैच मेकिंग है वो कर सकते हैं पहले ही, लेकिन जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज दी जाएगी, बताया जाएगा कि क्या फॉलो करना है, क्या करना है, रेमेडीज क्या क्या होगी, वो सब चीजें यहाँ पे कोर्स में आएगी, ठीक है। देन होता है कि हमारी हेल्थ, हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, ओके। सो इन फ्यूचर हमें कौन सा हेल्थ इश्यूज हो सकता है, ओके, ये तक हम जान सकते हैं पंचपक्षी शास्त्र से। मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें इन फ्यूचर ही वो इशू होने वाला है तो हम पहले ही प्रिकॉशंस लेंगे, है ना। तो ये चीजें भी हम पंचपक्षी से जान सकते हैं। और अगर किसी को बहुत टाइम से अगर किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहा है ना, ऐसा होता है कि बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहा है, तो कब तक उनका हेल्थ है जो अच्छा होगा, ओके, वो तक हम जान सकते हैं। उसके लिए रेमेडी भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसी के साथ साथ ऐसा होता है कभी कभी कि हमारा सामान कहीं खो जाता है, चोरी हो जाती है, या फिर कहीं रख के हम भूल जाते हैं, तो यहाँ पे वो तक हम जान सकते हैं कि हमारा जो चोरी हुआ है सामान वो हमें कब मिलेगा, ठीक है। जो चोरी सामान है वो किसने चुराया है, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो लेडी है या जेंट्स है, वो तक हम जान सकते हैं। वो चोरी मतलब चोरी जो हुई है वो चोर कितनी दूर गया है चोरी करके, ठीक है, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, उसकी एज क्या थी, ये तक हम पंचपक्षी से जान सकते हैं। और ये किसी शास्त्र में नहीं जान सकते जो हम पंचपक्षी शास्त्र से जान सकते हैं, ओके। इसमें हम जान सकते हैं हमारे इष्ट देव के बारे में, मीन्स इष्ट देव हमारे कौन है ये हम जान सकते हैं, ताकि हम उनकी आराधना करें और हमें बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी हमें लाइफ में मिले। और कोई भी क्वेश्चन के आंसर, जैसे कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा वहां जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसी बहुत सारी हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हम मिल सकते हैं पंचपक्षी शास्त्र से हमें, और ये बहुत ही एक्यूरेट आंसर आते हैं। आपने जो देखा होगा कि बहुत ही एक्यूरेट, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है कि बहुत ही एक्यूरेट इसका आंसर आता है। सो जो पंचपक्षी शास्त्र है इसमें इजी है, प्रिडिक्शन पद्धति बहुत इजी है, कि ऐसे इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए कि जैसे आपको कोई टूल लग गया या फिर आपको कुछ कार्ड्स लेने हैं या कुछ परचेज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सिंपल चार्ट्स होते हैं और उनको खोल के आपको सिंपली देखना होता है कि आपका अभी कौन सा टाइम चल रहा है और कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा है। बहुत सिंपल होता है, डे वाइज होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से होता है, और मैडम थोड़ा सिंपली सा आप बता दीजिए अगर। हाँ बिल्कुल। और ये सामान्य से सामान्य व्यक्ति कर सकता है। तो मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कैसे होगा एक्चुअल में। दिख रही है पंचपक्षी? यस मैम। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि पंचपक्षी शास्त्र में 5 पक्षी होते हैं, तो ये है 5 बर्ड्स, ठीक है, गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर, ये 5 पक्षी है, वल्चर, आउल, क्रो, कॉक एंड पिकॉक। सो ये 5 पक्षी होते हैं। और ये 5 पक्षियों, ये 5 पक्षी किसी भी समय 5 गतिविधियों में किसी में भी एक में संलग्न होते हैं। मीन्स क्या होता है कि जब भी ये पंच पक्षी हम पढ़ते हैं तब ना ये जो पक्षी होते हैं वो अपने टाइम में, मतलब जैसे कि अभी जो टाइम चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करते होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं होते हैं, उनका हर टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहता है। कभी वो शासन में होते हैं, कभी वो खाना खाने में होते हैं, कभी वो घूमने में होते हैं, सोने में होते हैं और मरने में होते हैं। तो ये इनकी क्या है, एक्टिविटीज है, ओके, ये इनकी एक्टिविटीज होती है। तो जब अगर कोई पक्षी,
कोई बर्ड शासन में है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर कोई बर्ड शासन में है तो अगर हम तब काम करते हैं तो तब जो हमारे सक्सेस के चांसेस है वो 100% होते हैं, ठीक है। शासन में अगर हम कोई काम करते हैं तब हमारे सक्सेस के चांसेस 100% होते हैं। जब खाना खाने की स्थिति में अगर आपका जन्म पक्षी आपने निकाल लिया, उसमें देखा कि आपका जन्म पक्षी क्या कर रहा है, आपका जन्म पक्षी अगर खाना खाने की स्थिति में है, ठीक है, ये एक्टिविटी उनकी चलती रहती है, हमें सिर्फ देखना होता है कि वो कौन सी एक्टिविटी में है। अभी हमें सब पता चल गया कि हमारा जन्म पक्षी खाना खाने की स्थिति में है, तो वहां पे अगर खाना खाने की स्थिति में है तो जब हम काम करेंगे तो उसके चांसेस हमारे सक्सेस के 75% होंगे, ठीक है। हमारे सक्सेस के चांसेस 75% होंगे। देन उसके बाद में है घूमना। घूमने की स्थिति में अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे सक्सेस के चांसेस 50% होते हैं, ठीक है। हमारे सक्सेस के चांसेस 50% होते हैं। और वही अगर सोने की स्थिति में, मीन्स अगर आपका जन्म पक्षी सोने की स्थिति में है, वो सो रहा है, सोने की एक्टिविटी में है, तो हमारे सक्सेस के चांसेस जो होंगे वो 25% होंगे, ठीक है, मीन्स कम होंगे, राइट। देन 5 नंबर जो कि मरने की स्थिति है। मरने की स्थिति में अगर आपका जन्म पक्षी है तो आपके सक्सेस के चांसेस 0% है, मतलब आपको सक्सेस 0% मिलेगा। आप कितना भी वहां पे काम कर ले, बहुत बार ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं कि मैंने तो कड़ी मेहनत की थी, मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, फिर क्या बात हो गई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है कि आपका जन्म पक्षी मरने की स्थिति में है या फिर सोने की स्थिति में है और तब आपका इंटरव्यू हुआ, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 ऐसी स्थिति है, जैसे कि सोना और मरना, इसमें हमें काम नहीं करना होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि बहुत कम चांसेस बनते हैं हमारे सक्सेस के। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारा सक्सेस अभी नहीं है, हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमें अभी काम नहीं करना है, बहुत एफर्ट्स नहीं डालना है। और शासन में क्या हो जाएगा, हम बहुत एफर्ट्स डालेंगे और जितना कम एफर्ट्स डालेंगे ना, तभी भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये चीज होती है, ये जान सकते हैं हम कि हमारा फेवरेबल टाइम कौन सा है, कि जहां पे हमें अभी कम एफर्ट्स में 100% सक्सेस मिलेगा, राइट कल्पना जी। ओके, सो ये वाला चीज इसमें होती है। देन अभी जैसे मैंने कहा था कि जो हमारे ये होता है, जन्म पक्षी होता है, वो हमारे नक्षत्र और हमारे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, ये जो हमारी चंद्रमा की स्थिति होती है उसके अनुसार होता है। तो अगर आपका जन्म पक्षी निकालना है हमें, तो हमें नक्षत्र पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे नक्षत्र पता होने के लिए यहाँ पे देखिए नक्षत्र दिए हैं, यहाँ पे शुक्ल पक्ष दिए हैं, यहाँ पे कृष्ण पक्ष दिए हैं। अगर आपका जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र में और शुक्ल पक्ष था, तब में आपका जन्म पक्षी गिद्ध है, राइट। या फिर आपका जन्म अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, बट जब आपका समय जन्म हुआ था तब आपका चंद्रमा की स्थिति कृष्ण पक्ष की थी, मतलब चंद्रमा तब कृष्ण अमावस के दिन चल रहे थे, ठीक है, कृष्ण पक्ष था, दैट मीन्स योर बर्ड इज मोर, मयूर, ठीक है, ऐसा इसका मानना होता है, ठीक है। तो वैसे ही भरनी नक्षत्र का देखेंगे हम, वैसे ही कृतिका का देखेंगे। हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति, उसके अनुसार हम देखेंगे कि हमारा बर्थ कौन सा आता है। तो इसके लिए हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए है, और हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है तो उसके हम इजीली हमारा जन्म पक्षी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है गतिविधियां, जैसे मैंने अभी बताया था कि शासन में है तो 100%, खाना खाने की स्थिति में है तो 75%, घूमने की स्थिति में है तो 50%, सोने की स्थिति में है तो 25%, और मरने की स्थिति में है अपना जीवन जन्म पक्षी तो 0%। ओके, यहाँ पे आज मैं आपको ये सिखा देती हूँ, ठीक है। कृष्ण पक्ष में मित्र और शत्रु, अगर आपका जन्म पक्षी गिद्ध है, ठीक है, अगर आपका जन्म पक्षी अगर गिद्ध है तो शुक्ल पक्ष का जन्म है आपका, तो आपके लिए कौन से पक्षी मित्र हो गए, पिकॉक
एंड क्रो, ठीक है, कौवा। उल्लू एंड मुर्गा शत्रु हो गए, ठीक है, ये एनिमी है आपके। तो आप क्या करेंगे, आपका गिद्ध अगर है और ये आपके फ्रेंड है, तो आप क्या करेंगे कि इनके साथ कोई आपको डील करनी है, आपको कोई बिजनेस करना है, तो आप इन्हीं के साथ करेंगे, ये जो आपके शत्रु है इनके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो ज्यादा दिन तक आपका मतलब ज्यादा उसका अच्छा असर आपको मिलेगा, ज्यादा आपकी जो बॉन्डिंग होगा वो अच्छा होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। वैसे ही हम जानते हैं कि उल्लू है तो उल्लू का जो मित्र है वो है मुर्गा और कौवा। अगर कृष्ण पक्ष का जन्म है तो, शुक्ल पक्ष का है तो अलग होगा, राइट। और उल्लू है तो उसका शत्रु जो होगा गिद्ध और मोर, ओके, वल्चर एंड पिकॉक। देन अगर आपका जन्म पक्षी कौवा है, दैट मीन्स कि आपका जो फ्रेंडली जो बर्ड है वो है उल्लू एंड गिद्ध, और शत्रु जो है मोर एंड कौवा, मोर एंड मुर्गा, ओके। अगर जन्म पक्षी मुर्गा है तो मोर एंड उल्लू ये आपके फ्रेंड है, और शत्रु जो है कौवा और गिद्ध। ये भी देख लीजिए, पिकॉक, वल्चर एंड कॉक, उल्लू एंड कौवा, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप देख सकते हैं, किसी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये तुम्हारा है और तुम्हें इनके साथ नहीं ज्यादा ये करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इनके साथ, या इनके साथ पार्टनरशिप नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीजें होगी। अगर मैच मेकिंग में भी ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये सारी चीजें इसमें होती है। उसके बाद में ये है शुक्ल पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष है, अभी जैसे मैंने कहा कि अगर शुक्ल पक्ष में किसी का जन्म हुआ है और जिनका जन्म पक्षी अगर गिद्ध है, वल्चर है, तो उनके जो मित्र होंगे वो होगा मोर और उल्लू, उनके शत्रु जो होंगे, एनिमी जो होंगे, वो होगा कौवा एंड मुर्गा, राइट। अगर पक्षी उल्लू है, जन्म पक्षी अगर उल्लू है, शुक्ल पक्ष का उनका जन्म है, तो उनका जो मित्र हो गया वो होगा गिद्ध एंड कौवा, और शत्रु हो गया मोर एंड मुर्गा। अगर कौवा उनका जन्म पक्षी है तो मित्र हो गया उल्लू एंड मुर्गा, और शत्रु हो गया गिद्ध एंड मोर। कितना सिंपल है, कितने इजी से हम जान जाते हैं। न्यूमरोलॉजी में कितना देखना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी में कितना देखना पड़ता है, राइट। उसमें बहुत सारे नंबर्स मैच होते हैं या नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन पंचपक्षी शास्त्र इतना इजी है ना कि आप सिंपली चार्ट देख के जान सकते हैं कि हाँ ये मित्र है, ये शत्रु है। ऐसे ही कलर्स का भी होता है, एलिमेंट्स का भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें सीख सकते हैं, जान सकते हैं। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि क्लास ये जो है ये बहुत ही अमेजिंग क्लास है, क्योंकि पंचपक्षी शास्त्र की प्रिडिक्शन अपने आप में एक बेहतरीन प्रिडिक्शन है। ये तो आप सर्च कर ही सकते हैं, आपको बहुत सारा कंटेंट इसमें मिल जाएगा कि ये कितनी बेहतरीन और एक्यूरेट वर्क करती है। अब बात करते हैं क्लास की कि ये क्लासेस कब आने वाली हैं। तो ज्यादा समय नहीं है, ये क्लासेस जो है कल से ही आने वाली हैं, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इसीलिए आपके सारे ऑफर्स और सब कुछ हमने इस पेज पे डिस्क्राइब कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक बार शॉर्टली बता देता हूँ, संक्षिप्त में बता देता हूँ। 6 डेज की ये वर्कशॉप होने वाली है। पंचपक्षी शास्त्र एक प्रिडिक्शन की कला है, अपने आप को जानने की एक पद्धति है। जब आप अपने आप को जान जाएंगे आपके डेट ऑफ बर्थ से, यानी कि आपका नक्षत्र और सिर्फ पक्ष, दो ही चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें एक और व्यवस्था भी है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ या फिर नक्षत्र नहीं पता है तो भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन बहुत तरीके की होती है, आपके अच्छे समय की, या मुहूर्त में निकालते हैं तो हम दिन में निकाल पाते हैं, राइट, कि 3 दिन बाद अच्छा मुहूर्त है, 4 दिन बाद अच्छा मुहूर्त है। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं हर इंडिविजुअल के लिए दिन में 2 बहुत ही बेस्ट टाइम, 2 नॉर्मल टाइम, 2 वर्स्ट टाइम, और 2 बिल्कुल ही बेकार, जो बिल्कुल मतलब 0% वाले। तो आपको हर दिन में अगर 2 अच्छे टाइम मिल जाते हैं, तो अगर आप अपने अच्छे काम, शुभ काम या किसी भी तरह का कोई काम उन 2 समय में स्टार्ट करते हैं, तो
तो आपकी लाइफ इतनी बेहतर हो जाती है, इतनी बेहतर हो जाती है कि आप उसको बिलीव भी नहीं कर सकते, उसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मिलने वाला क्या है, ये कल से स्टार्ट हो रही है, 7:30 PM का बैच है। वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी कंप्लीटली मिलेंगी आपको हमारी ऐप पे, जो 6 महीने तक उसका आपके पास एक्सेस रहता है। सबसे अच्छा इसका अट्रैक्शन जो है वो ये है कि इसका जो कंटेंट है, मैडम कितने पेज की PDF हम देने वाले हैं? करीब करीब 400 पेज की। 400 पेज का कंटेंट, यानी कि ये क्लास हमने 3300 में ऑलरेडी कंडक्ट कर ली थी। आप जाके मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, हमारे ओल्ड स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, ये कंडक्ट हो चुकी है। क्योंकि ये दिसंबर का महीना है, नया साल आने वाला है, एंड ऑफ द ईयर है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग हम इस साल में आपको देना चाहते हैं। 6 नंबर, जैसे कि आप सबको पता है, बहुत ही बेहतरीन साल ये आने वाला रहे आप सबका, इसीलिए हर वेबिनार में आने वालों को कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो आज का ऑफर आपके लिए है 2599 रुपए, 2599 विथ GST, यानी कि ये बहुत ही बेयर मिनिमम अमाउंट है। इसके अलावा मैडम ने भी हमारे को ब्लेसिंग देने के लिए कहा है कि नहीं दीजिए, तो हमने एक इसके अंदर राइस मैजिक वर्थ 99 वाली क्लास भी एब्सोल्युटली फ्री दी है 1 डे की। इवन पीकॉक फेदर की क्लास भी वर्थ 1100 की 1 डे की आपको ब्लेसिंग सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, एब्सोल्युटली फ्री है ये। यानी कि 6 + 1 7 + 1 8 डेज की ये क्लासेस होने वाली है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पल्लवी मैडम हमेशा 1-2 क्लास तो ज्यादा लेती ही है, ये किसी भी स्टूडेंट से आप पूछेंगे तो। अभी हमारी साउंड मैजिक की भी 2 दिन की थी, वो 3 दिन की हो ही गई है। तो कहने का मतलब है ये सारी की सारी आपको इसमें फैसिलिटीज है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी ऐप पे आती है, जिसको आप मोबाइल पे देख पाते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट शेयर किया जाएगा PDF, वो सारी की सारी PDF हमारी ऐप पे मिलेगी आपको, आप वहां से इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग क्लासेस होने वाली है। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट हमेशा रहता है, लेकिन ये इतना इजीएस्ट वे है प्रिडिक्शन का कि उसके बारे में इतनी सारी चीजें अपने बारे में, लकी कलर, हर चीज, खोई हुई वस्तु कैसे मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, जेंट्स के पास मिलेगी कि लेडीज के पास मिलेगी, हर चीज का कंटेंट इसमें बहुत बारीकी से मैडम ने बताया है। और बहुत सारी डिमांड थी इसकी, और ऑलरेडी एंट्रीज आ चुकी हैं इसके अंदर। हमारा एक वेबिनार पहले भी हुआ था, और मैं 2-3 लोगों ने तो 3300 में भी ले लिया था, हम उनको भी पेमेंट वापस देंगे। तो आप आइए, बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट पे ये हो रही है, 2599 विथ GST। 1100 रुपए वर्थ की पीकॉक फेदर की रेमेडी की क्लास कंप्लीटली फ्री है, प्लस राइस मैजिक वर्थ 999 भी कंप्लीटली फ्री है। तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़े, और ये कल ही हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा आज ही आप अपनी सीट को रिजर्व करा लें। तो मैं एक बार, जिसको भी चाहिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 9675176666 पर जीपे, फोन पे, पेटीएम कर आप स्क्रीनशॉट 7665559566 पर भेज सकते हैं। नीचे दोनों नंबर है, दोनों नंबरों पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। पेमेंट आपको 9675176666 पर करना है। तो मैडम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लें आप। हाँ जी बिल्कुल। जैसा कि मैडम ने अभी आपको स्लाइड दिखाई, ऐसे स्लाइड कर करके 300 से 350 पेज का पूरा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। तो आप सोच सकते होंगे कि कितनी अमेजिंग ये क्लास होने वाली है। तो अगर किसी को भी क्लास से रिलेटेड या और कोई क्वेश्चन करना है, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड ओपन योर कैमरास, तो हम आपसे एक एक करके बात करते हैं। मोनिका शर्मा जी से बात कर लेते हैं। राधे राधे मैडम। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे जी। आपको दोबारा देख के मैम बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी क्लास आती है तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं मिस करूं। और ये पंच पक्षी तो मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी। तो मैम मैं पूछना चाह रही थी, आपने जो पार्टनरशिप के लिए बताया कि हम देख सकते हैं कि उनके साथ पार्टनरशिप हो सकती है या नहीं, तो उनके लिए हमें उनका भी जानना जरूरी होगा, टाइम और यस यस, उनको हम पूछेंगे। अगर ऐसा होता है ना कि अगर हम अभी देखिए सोशल मीडिया पे सबका मिल जाता है डेट ऑफ बर्थ, है ना, तो वो एक इजी वे हो गया कि हमें पता चल जाएगा उनका बर्ड कौन सा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि अगर हमें उनका वो भी नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, तो हम उनके नाम से भी जान सकते हैं उनका पक्षी कौन सा है,
क्योंकि कई बार मैम ऐसे होता है कि आप हम नहीं पूछ सकते उनसे, तो इसीलिए मैंने आपको पूछा। यस, उनके ऐसे नाम भी से देख हम, सकेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाम से हम निकालते हैं फिर। और और मैम वो जो आप बहुत कह रहे थे, accurate। हाँ जी, और 400 पेजेस का जो आप देंगे वो, हम्म, तो हमें उसको देख के बीच में देखना पड़ेगा नहीं या नहीं, वो जस्ट पीडीएफ? मैं आपको वो पूरा सिखाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि ऐसा करके सिंपली आपको कैसे चार्ट बनाना है। जब हमें, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मैं जैसे कि कौन सा तत्व है, वो कौन सा एलिमेंट है, उनका कलर हाँ कौन जी, सा है, ये चीज तो मैं आपको सब सिखा दूंगी। लेकिन ये होता है ना कि हमें टाइम देखना है, शुक्ल पक्ष में चल रहा है तो कौन सा हमें चार्ट उसके लिए अलग होंगे। 2 चार्ट बनेंगे, एक शुक्ल पक्ष के बनेंगे और एक कृष्ण पक्ष के बनेंगे, और ठीक डे है। वाइज भी बनेंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी बना हुआ, बनाया मैंने आपको शेयर करूंगी, ताकि आपको वो इजी वे पड़ जाए। ठीक है, आपको ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़े। आपने पीडीएफ खोला, उसमें देखा अच्छा ये है क्या, चलो नोट डाउन किया कि ये मेरा आज 2 टाइम ये मुझे अच्छे मिल रहे हैं, मैं अभी इसमें कहीं काम करूंगा, मेरा कोई भी इम्पोर्टेंट। एंड ठीक बिलीव है। मी, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, बहुत सारे अच्छे हमें रिव्यूज बहुत बहुत अच्छे मिले हैं। हाँ जी, हाँ, वो थैंक तो आप कराते ही बहुत अच्छा होगा। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू मोनिका थैंक यू, थैंक यू जी, सर। थैंक यू, थैंक यू जी। पंचपक्षी शास्त्र जो होता है वो एक वैदिक मेथड है, और उसकी पीडीएफ जैसे मैडम ने बताई हिंदी, तो वो हिंदी ही होती है, तो आपको वो ही मिलने वाली है, लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा है। कांतिलाल जी नमस्कार सर, राधे राधे सर। जी सर बोलिए बोलिए, आप अनम्यूट है। तो मुझे पूछना था, जो दशा अंतरदशा आप लोग यूज करने वाले इस पंचपक्षी शास्त्र में, वो यस, विश्वोत्तर दशा है क्या? अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा जैसे वही यूज करेंगे या अलग दशा इसके लिए? नहीं, इसके लिए दशा और अंतरदशा ये दोनों होगा। अपने ठीक है, विश्वोत्तर यूज करेंगे ना? हाँ नहीं, नॉर्मल, कौन सी अलग नॉर्मल दशा वाले है? सिंपल दशा और अंतरदशा इतना भी पढ़ेंगे हम लोग कि अभी कौन सी दशा है, कौन सी बर्ड की दशा है, हाँ, ये सब डिटेल में होगा उसमें। अच्छा। दूसरी बात, इसका सॉफ्टवेयर वगैरह है कुछ? सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इतना अच्छे से पढ़ा दूंगी कि आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छे से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। सर जब सॉफ्टवेयर इसके सॉफ्टवेयर लिए नहीं होता है। थी, जी हम्म, जब सॉफ्टवेयर नहीं थे ना, ये हाँ, विद्या तब की है सर, ये बहुत प्राचीन है, और मैडम की बिल्कुल। विद्या इतनी बेहतरीन है कि किसी सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों से केवल नक्षत्र और पक्ष पूछेंगे और धड़ से आप प्रिडिक्शन कर देंगे, दैट इज फॉर श्योर, ये मेरी जवाबदारी है। अच्छा सर, एक दूसरा और पूछता हूँ पूछिए कि ना सर। जो टाइम सूर्योदय का, हर एक जगह का अलग अलग सूर्योदय होता है ना, हाँ, तो वो भी चीज मैं बताऊंगी आपको कि वो सब 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 कैसे लेना सब है। यस, शासन टाइम तो अलग अलग आएगा ना, थोड़ा फर्क हाँ तो हाँ, पड़ेगा बोले। बिल्कुल तो आपकी बिल्कुल, वो चार्ट पे, बताया जाएगा कैसे होगा, तो वो बताया जाएगा। हाँ वही मैं पूछना था मुझे। यस जी थैंक जी, यू यस, मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेलकम, कांतिलाल जी। थैंक ये यू। आप धन्यवाद। समझ सकते हैं कि जब आपको 350 से 400 पेज का कंटेंट मिल रहा है, तो उसके अंदर तो सारी डिटेलिंग होगी ही ना सर। ये तो बिल्कुल भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज की स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग उसके अंदर रहती है। बात करते हैं नवनीता सिंह जी से। नवनीता सिंह जी प्लीज अनम्यूट करो। जय गुरु जी मैम। जय जय गुरु गुरु जी, जी। राधे राधे, बोलिए। राधे राधे। मैम, यहाँ पूर्णमासी और अमावस शुक्ल पक्ष में कौन सी काउंट होती है और कृष्ण पक्ष में क्या काउंट होता है मैम? क्या बात है, ये हुआ क्वेश्चन मैडम, ये क्वेश्चन का आंसर। यस यस, देखिए जो हम बोलते हैं ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये बहुत सारे लोगों को ना डाउट ही होता है कि क्या होता है। तो सबको बता दूं कि जो शुक्ल पक्ष होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है, अमावस्या टू पूर्णिमा। ठीक है, ये आता है शुक्ल पक्ष में, अमावस्या टू पूर्णिमा ये आता है शुक्ल पक्ष में। और कृष्ण पक्ष में क्या आता है कि घटता हुआ चंद्रमा। ठीक है, शुक्ल पक्ष यानी घटता हुआ चंद्रमा जो होता है पूर्णिमा टू अमावस्या। ठीक है, मैडम मैम, ये उनका तो क्वेश्चन समझ जो आ था, गया, लेकिन एक तो मिनट मैडम, नमिता जी, उनका क्वेश्चन ये है, ये तो आप सबको पता है, लेकिन अगर पूर्णिमा के दिन ही हो गया तो क्या माना जाएगा? हाँ, तो वो पूर्णिमा का ही दिन शुक्ल पक्ष ही माना जाएगा। हाँ, और अमावस का है तो अमावस्या कृष्ण पक्ष का माना जाएगा। राइट मैम। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक ठीक यू है, जी, थैंक सबको यू। क्लियर हो गया अभी ये? हाँ मैडम, ये यस, ये क्वेश्चन बहुत ही हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा, अप्रिशिएट मैम। मैडम आपको मैं एक
पेंडेंट गिफ्ट दे रहा हूँ। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 7665559566। 450 रुपीज वर्थ का वो पेंडेंट है, आपको सिर्फ शिपिंग चार्ज देना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे सुबह कॉल करना। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शारदा मैम को अनम्यूट करते हैं। हेलो मैम। हेलो राधे जी, राधे जी। राधे राधे। मैम आपसे ये पूछना था, अगर जैसे कोई काम शुरू करना चाहते हैं जिस डेट पे, तो वो 100% होगा या नहीं होगा, जैसे करते हैं आपके हिसाब से शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में? क्या मतलब, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। शारदा जैसे मैडम मैडम ये कहना चाहती हैं कि हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं चाहे शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में, तो वो 100% कैसे होगा? तो मैडम इसका सिंपल सा है, हर एक व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल व्यक्ति जितने भी वेबिनार में बैठे हैं, उनके लाइफ में हर दिन में 2 प्रीशियस टाइम आते ही आते हैं एवरी डे। मतलब दिन में एक बार, रात में एक बार, वो आते ही आते हैं। तो आपको ये कला इसीलिए सिखाई जा रही है। आप इसको एक तरीके से मुहूर्त शास्त्र भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मोर देन मुहूर्त शास्त्र है। यानी कि आप अपना पर डे का प्रीशियस टाइम अपनी कुंडली द्वारा, अगर घर आपके नाम पे है तो आज आप अपने द्वारा उसी प्रीशियस टाइम पे मुहूर्त कराइए। एवरी डे आपको अच्छे अच्छे मुहूर्त मिलेंगे, एवरी डे उसको कैलकुलेट करना बताया जाएगा। राइट मैम? राइट, यस। जितना मैडम ने मुझे बताया मैं बताया, और बाकी आपको मैडम क्लास में पूरा ईच एंड एवरी डिटेल बताएंगी। लेकिन अगर हम किसी को बताना चाहें तो अगर ना निकले सही, तो उसका नहीं, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, वो निकलता ही है। ठीक है, एक बार अगर आपने किया है, एक बार नहीं होगा तो दोबारा तो मतलब ऐसे होता है ना कभी कभी कि जैसे आपके पैसे कहीं स्टक है, किसी ने आपसे पैसे ले लिए हैं, और आप आपका जब अभी शासन का टाइम होगा, इसको क्या कैसे अप्लाई करेंगे? आप क्या करेंगे कि उससे पैसे मांगने के लिए आपका जब शासन में टाइम चल रहा है, आप तभी उसको कॉल करेंगे और तभी बोलेंगे कि भाई मेरे पैसे लौटा दे। ठीक है, वो एक बार नहीं देगा, ठीक है, एक फोन से नहीं देगा, लेकिन जब भी आपका शासन का टाइम चल रहा होगा तब आप उनको कॉल करेंगे। और 100% मैं बता दूं कि ऐसे 3-4 बार अगर हो जाता है ना, तो वो आपके पैसे जरूर लौटा देगा, इतना गारंटी है मुझे। एक मैम और आपसे बात पूछनी थी हमने कि इसमें ये बता सकते हैं कि अगर हम कौन सा काम करें जो हमें 100% वो देगा? कौन सा काम करें? हाँ, कौन सा काम करें? जैसे मेरे हस्बैंड जैसे कोई काम करें, तो अगर वो कोई काम करते हैं तो कैसे वो मिले? उसके लिए मैडम के पास बहुत सारी और विद्याएं हैं मैडम। हाँ, यस। तो उसके लिए आप मुझे कॉल करना, तो मैं सुबह मैडम से बात करा दूंगा आपकी। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है ना? थैंक यू सर। अभी हम बात कर रहे हैं पंचपक्षी शास्त्र के ऊपर, कि पंचपक्षी शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो प्रिडिक्शन कर सकता है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि आपका लकी कलर कौन सा है, आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, कौन से समय पे आप काम करेंगे तो अच्छा होगा, या किसी अच्छे समय, मतलब कौन सा काम ऐसा आप अचानक चूक में करते हैं, उसको आप रिलेट भी कर पाएंगे कि ये टाइम मैंने इस टाइम पे किया था, और आज से 6 महीने पहले का भी आप टाइम निकाल कर अगर देखेंगे, अरे हाँ तभी मेरा काम नहीं हुआ था। बच्चे की 9 बजे परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, अगर बच्चे का 8:30 बजे का प्रीशियस टाइम है तो उसको घर से 8:30 बजे ही निकाल दीजिए। या उसका टाइम अगर 6 बजे का है तो हम उसमें क्या ऐसी रेमेडीज अप्लाई करेंगे, और बहुत सारी रेमेडीज भी आने वाली है इसके अंदर। मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत है। मीनल मैम ने हैंड रेस किया है, मीनल मैम से बात करेंगे। राधे राधे मैडम। मैम मुझे पूछना था, जैसे आपने कहा था कि शासन काल में जैसा अपना है, मैं वही जो केस डिस्कस करना चाहती थी। जैसे अगर एज ए हीलर अगर मैं किसी को हीलिंग देना चाहती हूँ, अभी मेरा शासन का टाइम है और सामने वाले आदमी का जो भी टाइम है, अभी आपसे सीखूंगी तब पता चलेगा मुझे कि क्या टाइम, तो कौन सा टाइम सही है, उसके टाइम के हिसाब से देना है या मेरे टाइम के हिसाब से देना है? देखिए, रिसीव किसे करना है? आगे वाले पर्सन को। ठीक हाँ, है, तो उसको 100% आपको रिजल्ट देने हैं। ठीक है, उसको हाँ, 100% रिजल्ट चाहिए होने हैं, तो उसका शासन का टाइम आप देखेंगे कि उसको वो बेनिफिशियल हो जाए। ओके, और जैसे अगर मुझे अपने आप के लेना है तो मैं मेरे शासन टाइम पे अपने आप को दे दूं। यस, अगर आप इसमें दोनों भी चीजें देख सकती है कि आपका भी एक बार देख लिया, उनका भी देख लिया। अगर एकदम ही मतलब 50% है तो आप दोनों का कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है एकदम ही मरने की स्थिति में है तो फिर अवॉइड करो।
कि हो सकता है आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए, थोड़ा सा आपको ये हो जाए, तो ये चीजें बहुत कुछ डिटेल में आप जान सकते हैं इससे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लगा मुझे। मैडम आपको भी मैं देता हूँ एक गिफ्ट, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे सुबह कॉल करेंगे, एक पेंडेंट मेरी तरफ से आपको फ्री है, सिर्फ शिपिंग चार्ज आपको देना है। आपको पता ही है शिपिंग चार्ज कितना है, आपने तो बहुत सारा हमसे लिया है। थैंक यू। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो वैलिड हो और बहुत अच्छा लगे, उसके लिए आज मैंने इनामों की झड़ी लगा दी आपके लिए। आनंद जोग जी आपसे बात करेंगे। सर आप कंप्यूटर पे हैंड रेस कर सकते हैं, कोई बात नहीं सर, करिए, बोलिए सर। सर मैं इसमें तो नया हूँ, मेरे को इसके बारे में कुछ, मैंने अभी कल का भी परसों का वेबिनार अटेंड किया था नाड़ी नक्षत्र, और ये जी मेरे को जी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तो भी मैं क्वेश्चन पूछता, वो कैसा है मालूम नहीं, मैं इतना ही पूछना कोई चाहता बात नहीं हूँ। सर, आप आते हो वेबिनार में, आपका कीमती समय देते हो, हमारे लिए वही ब्लेसिंग है। आप या, आइए, आपने पूछा, बहुत बड़ी बात है सर। बोलिए या सर, क्या सर, पूछना चाहते हैं? ये मैं जो अभी आपने बोला कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में शत्रु मित्र ऐसा जो बोला ना, जी जी, वो खाली प्रेडिक्शन है उसके, या उसके पीछे साइंस है? ये शास्त्र है, ठीक है, इसके पीछे पूरे जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने ये शास्त्र लाया है। जैसे एस्ट्रोलॉजी भी है, तो उसमें क्या है कि उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है। पहले चांद तारे सूरज इसका जो इन्वेंशन हुआ था, तो हमारे ऋषि मुनि ने पहले कर दिया था, साइंटिस्ट ने बाद में किया। तो ये जो शास्त्र बने हैं ना, ये किसी बेस पे बने हैं, और वही चीजें अब हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा उन्होंने सोच समझ के ही बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा, राइट? आप ये हो गए क्या, फ्रीज हो गए शायद? हाँ उनका शायद नेटवर्क। हाँ, आनंद जोग जी की ने बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा। मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज साइंस, साइंस के बिना कुछ भी नहीं है। जो डिकोड हो जाती है उसे हम साइंस का नाम देते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि और जो भी तप करने वाले ब्रिलियंट पर्सनैलिटी थे, उन्होंने शास्त्रों में उस साइंस को कन्वर्ट कर दिया था। तो ये सब कुछ साइंस ही होती है। इसको जिन्होंने डिकोड किया उन्होंने शास्त्रों में अंकित किया, और एक अच्छे गुरु से हमने सीखकर उस पर प्रैक्टिस की 5-7 साल, और हम चाहते हैं कि ये विद्या घर घर तक पहुंचे, हम आपको बताएं, आप अपने बच्चों को और वो अपने बच्चों को, ताकि ये साइंस विलुप्त ना हो। तो ये साइंस ही है, लेकिन इसे हम पंचपक्षी शास्त्र ही कह सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों से ही लिया गया है। यस, इसमें क्या होता है, हर पक्षी का ना अपना अपना एक नेचर होता है। जैसे कि उल्लू का अलग हो गया, गिद्ध का अलग हो गया, तो इनके नेचर के हिसाब से हम देखते हैं कि इनके नेचर नहीं मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स वो एनिमी है, वो शत्रु है। अगर उनके नेचर मैच करते हैं तो वो मित्र है। तो ये उसके पीछे का, हम उसके अकॉर्डिंग हम शत्रु मित्र लेके आए हैं, मतलब बता सकते हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग जन्म का सही होना चाहिए। हाँ, सही होना चाहिए, तो अच्छा प्रेडिक्शन निकल के आता है। अगर नहीं भी है तो नाम से भी उनके हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को इसके बारे में बहुत उत्सुकता है, इसलिए मैं पढ़ने को आया। आइए आइए सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और भी बहुत ऐसी चीजें हैं ना, वेबिनार में नहीं बता सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन भी होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो आपको क्लास में पता चलेगी। ठीक है, कुमार कार्तिकेयन जी से बात करते हैं। नमस्कार सर, राधे राधे सर। सर नमस्कार, राधे राधे। जी सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन था जो बीच में एक किसी ने पूछा, उससे मेरा सवाल बना है। तो क्या कि आपने कहा कि जिसके लिए मैं जैसे पैसा निकालना पूछे, बी से मुझे पैसे लेने हैं, तो मैं उसके नक्षत्र के हिसाब से मैं यहाँ पर पक्षी तय करूंगा, जो कि मेरे लिए मुश्किल होगा। आपके लिए सर, आप अपने लिए करेंगे? हाँ, आपके लिए करेंगे ना। आपको अगर उनसे पैसे चाहिए तो आप आपका शासन का टाइम देखेंगे। अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो उसमें ही आप क्या करेंगे कि उनसे बात करेंगे। तो आपका अगर वर्चस्व का टाइम है तो वो आपकी बात नहीं टालेगा। यस, नहीं सर, हाँ अब मैं सर का पॉइंट गेट कर लिया। सर देखिए, जब वो कोई आपके पास रेकी कराने आएगा ना, जो मैडम कह रही थी ना, मैं हीलर हूँ, मैं हील करती हूँ लोगों को, तो हील करते हैं तो उनमें बेनिफिट किसको होने वाला है? जो हीलिंग लेने आया है। तो उसका टाइम देख लेंगे। अभी आप पैसा मांग रहे हो, आप अपना खुद का पैसा मांग रहे हो ना, तो फायदा किसको होने वाला है? हाँ, खुद को। तो आप खुद का देखेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा सर। मैं आपको भी एक पेंडेंट गिफ्ट देना चाहूंगा, फिरोजा का या फिर आपको ब्लैक टर्मोनिल का, अगर आपको भी इच्छा हो लेने की,
तो आप मुझे सिर्फ शिपिंग चार्ज देंगे 120 रुपए, 450 रुपीज का है वो। आपको चाहिए तो आप मुझे सुबह कॉल करना 11:30 बजे के बाद, 7665559555। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी हो जाती है ऐसे क्वेश्चन पूछने से। बात करते हैं प्रिया सालस्कर जी से। मैडम प्लीज अनम्यूट करें। हेलो, गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है, लेकिन आप दिख नहीं रहे हो मैडम, एक फोटो दिख रही है। सर थोड़ा वीडियो नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम, बोलिए बोलिए। सर मेरा डाउट था, जैसे हम लोगों ने एक पॉइंट मैम ने बताया था कि चोरी कोई चीज हो गई है, तो वो चोरी तुरंत, सपोज अभी हो गया है चोरी, तो सिर्फ वही प्रेडिक्ट हो सकता है कहाँ पे है, या प्रीवियसली जब जैसे पास्ट में हुआ होगा 3 to 5 years, तो वो भी निकल सकते हैं? 3 to 5 years का नहीं, लेकिन रिसेंटली हुआ है तो हम निकाल सकते हैं। मतलब जो करंट सिचुएशन रहेगी वही निकल सकते हैं, पीछे पास्ट का नहीं निकल सकते? पास्ट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मेथड होगा, मैं उससे पास्ट का भी आपको सिखा दूंगी, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक्यूरेट निकल के आएगा ना, तो प्रेजेंट का एकदम एक्यूरेट बता सकते हैं हम लोग। ओके ओके, नहीं वही मेरे माइंड में आ गया कि पास्ट की कोई चीज अगर हमें, यस पास्ट का भी देख सकते हैं, लेकिन पास्ट का भी देख सकते हैं। ओके ओके, वही डाउट था मुझे। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड मैम, मैं करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आपका लोअर हैंड कर देते हैं। बात करते हैं देवयांशी मैडम से। देवयांशी मैम, राधे राधे। हेलो जी देवयांशी मैम, राधे राधे जी। हाँ जी, राधे राधे सर। सर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, तो मेरे को ये पूछना था कि हाउ मच वैल्यू कैन इट ऐड टू द प्रेडिक्शंस, मतलब कितना मेरी प्रेडिक्शंस इससे और स्ट्रांग होगी, मतलब आई डोंट नो मैं अपना क्वेश्चन क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रही हूँ? नहीं मैडम, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ गया कि आप एक फील्ड यानी कि न्यूमरोलॉजी से और एस्ट्रोलॉजी से ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। तो जब ये आपको 400 पेज का कंटेंट मिलेगा तो आपकी प्रिडिक्शन कितनी स्ट्रांग हो जाएगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं। नहीं सर, कितना मतलब कुछ होगा अलग रहेगा उसकी प्रेडिक्शंस में, या वो ही चीजें रहेंगी? देखिए शास्त्र है, अपना अपना हर इसमें अलग अलग होता है। एस्ट्रोलॉजी में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और न्यूमरोलॉजी में अलग होता है, पंचपक्षी में भी वैसे ही अलग अलग होता है। कभी ऐसा होगा कि आपको जो कलर है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अलग होंगे, इसके हिसाब से पंचपक्षी से अलग होंगे। बट यही है कि आपको किससे वो ज्यादा ये होता है, आपको किसके फ्लो में बहना है, आपको न्यूमरोलॉजी में जाना है या आपको पंचपक्षी में जाना है, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। ओके मैम। और मैडम ये एक्चुअली आपने क्या सीखा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो आपको ही पता है। वो तो आप एक बार कोर्स में आइए 25, एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको। ये चीज तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने भी पूछा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको 6 दिन की ये वर्कशॉप मिल रही है 2599 विथ जीएसटी में, तो ये तो कुछ भी नहीं है, एक तो पीनट है, पीनट। इसके अलावा पीकॉक फेदर की रेमेडी की क्लास अलग मिल रही है। अगर आप न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हो तो आपके पास अगर क्लाइंट आते हैं तो आपको बहुत सारी रेमेडीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप एक ही रेमेडी बार बार किसी को देते हो तो वो अभी आपकी वैल्यू नहीं करता है। तो आपके पास कहते हैं ना तर्कश में जितने तीर हो उतने ज्यादा बेटर है। जब हम जंग पे लड़ने जाते हैं तो हमारे पास जितने हथियार होंगे उतना अच्छा। तो छोटी छोटी ये क्लासेस आती हैं, ये बहुत बड़ा शास्त्र है। 350 पेज का आपको कंटेंट मिल रहा है 2599 में, तो आप सीख लीजिए। अगर आपने इसमें से कुछ अगर 19-20 अगर 5-7 पेजेस अगर आपने रिपीट भी कुछ सीख लिया तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा 2 क्लासेस इसके साथ ब्लेसिंग में मिल रही है। तो बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड करने वाला है ये कोर्स। आपने चाहे कहीं से भी कुछ भी कर रखा हो, ये कोर्स आपके लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड करने वाला है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बात करते हैं कल्पना अग्रवाल जी से। जी हाँ मैडम। कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ चीजें हमें एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी से नहीं पता चलती है, लेकिन ये पंचपक्षी शास्त्र से वो चीजें भी हमें पता चलेगी। जैसे कि अभी किसने चोरी किया है, ये एस्ट्रोलॉजी से हम नहीं जान सकते, राइट। हमें दिन का एकदम एक्यूरेट टाइम हमारे लिए कौन सा अच्छा है, इसके लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस वगैरह करने पड़ते हैं न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में। तो इसमें इतना नहीं होता है, तो हर एक इसका बेनिफिशियल अलग अलग होता है, ठीक है।
तो ये चीज कोई चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी तो कोई वहां मिल जाएगी। तो पूरा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, जितना ज्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और जो एक बार ओकल्ट में आ जाता है ना, तो इसे बोलते हैं सामुद्रिक शास्त्र। इसमें डुबकियां लगाते जाओ, जितना गहरे जाओगे उतने अच्छे अच्छे हीरे मोती मिल जाएंगे आपको। और जितना किनारे पे बैठ के समुद्र का अंदाजा नहीं लगता है, जिसको तैरना आता है और जो डीप में गहराइयों में जाता है ना, उसको बहुत मजा आता है। ऊपर ऊपर से किनारे से देख के समुद्र अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जाओगे ना तो उसकी खूबसूरती का जो एक डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते आप। बहुत बड़ी दुनिया है ये, सामुद्रिक शास्त्र है, ओकल्ट की रहस्यमयी दुनियाओं में आप सबका स्वागत है। और हम कम से कम भी 40 से 50 अलग अलग स्ट्रीम्स को तो इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और बहुत सारी मैनी मोर टू कम। और आप सब लोगों को नए साल के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, तो जिस ग्रुप में वहां बने रहिए। अगर आपका भी शासन का टाइम चल रहा होगा तो आप सब लोगों को भी गिफ्ट्स बहुत सारी मिलने वाली हैं। तो आने वाले कोई भी वेबिनार कम से कम इस दिसंबर तो मिस ना करें, समय निकालिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और एक मिलना मतलब आपने अपना समय दिया है, उसी का आशीर्वाद है। आप हमसे जुड़े हैं, एसोसिएट हुए हैं, उसी का आशीर्वाद है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लासेस ज्वाइन ही करनी है। आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच हो, जिसपे आपको ट्रस्ट हो, और आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ये क्लास तो मुझे करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर क्लास में हम आपको ऐसा नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं जो किसी की भी जिंदगी बदलने में बहुत बड़ा सहयोग दे सकता है। हर कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे तभी आता है जब वो टेस्टेड होता है, ट्राइड होता है, भले लेट हो। कैंडल मैजिक सबसे पहले मैडम ने इंट्रोड्यूस किया था प्लेटफॉर्म पे, फिर धीरे धीरे लोगों ने सीख सीख के डाला। हमने भी कहीं से सीखा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में मैडम ने बहुत सारी ऐसी मॉडलिटीज को इंट्रोड्यूस किया है। आप सब लोग जाकर हमारे प्रीवियस पेजेस पे जाएंगे, वहाँ की डेट्स नोट करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि पल्लवी मैडम ने कितनी सारी नई नई साइंसेस, जो हिडन साइंसेस थी, उस पर रिसर्च कर करके लगभग 6 से 7 साल से रिसर्च करके इकट्ठा किया हुआ है। उसको धीरे धीरे पॉलिश कर कर कोर्स को तैयार करना, रिसर्च करना, उनके बेनिफिट्स देना, और फिर आपको एक कस्टमाइज कोर्स देना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पंचपक्षी शास्त्र की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आप किसी भी क्लास की, इवन तो न्यूमरोलॉजी की भी 15,000, 20,000, 50,000 वाली क्लास भी करते हैं, तो आपको स्टडी मटेरियल जो होता है 25 पेजेस, 30 पेजेस, 50 पेजेस, 100 पेजेस से ज्यादा नहीं मिलता है आपको। लगभग 400 पेज का कंटेंट यहाँ मिलने वाला है, तो ये अपने आप में अमेजिंग है। कल्पना जी बात करेंगे, कल्पना जी से। नमस्कार मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। थैंक यू पुरुषोत्तम सर एंड मनीष सर, पल्लवी मैम, आप सभी को। मैम पहले तो मैंने जो सॉल्ट मैजिक की क्लास की, तो मुझे फर्स्ट क्लास थी आपके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी पंच पक्षी के लिए पेमेंट की है। ओहो, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। हाँ मैडम, रिसीव हो गया, थैंक यू थैंक यू। हाँ, वो मैं कल से ज्वाइन करूंगी और मुझे बहुत कुछ एक्चुअली लर्न करना है। मैम मुझे एक चीज जाननी थी, जैसे कि हम खुद कोई काम करने जा रहे हैं, तो पंच पक्षी की क्लास से हम क्या वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये काम मेरे लिए कैसा रहेगा करना? यस, बिल्कुल जान सकते हैं। ओके, तो अच्छा, वो तो क्लास में अब मैं आपसे क्वेश्चन कर। यस यस, ओके ओके फाइन मैम। तो वही था, बहुत सारी चीजें होंगी क्लास में मुझे पता है, और तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले क्लास के अंदर आपसे। बिल्कुल वेलकम है आपका, बहुत बहुत वेलकम है। और आपको पता है आपने सॉल्ट मैजिक की क्लास की है, कैसी लगी है आपको वो भी आप शेयर कर दीजिए सबको। मैम बहुत ही मतलब मेरे लिए सुपर से ऊपर बोलूंगी, मुझे बहुत मजा आया क्लास में। और इवन जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, मैंने तो उनको रेमेडीज देनी स्टार्ट भी कर दी है कि आप ये करो। क्लास में भी मैंने कल भी आपसे क्वेश्चन किया था कि मेरे कुछ है नोन और हॉस्पिटल में है, तो उनके लिए रेमेडीज, किसी की न्यू मीटिंग है उसके लिए रेमेडीज देना, किसी का कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए रेमेडीज देना। मतलब सुबह से आज मैं कॉल पे ही हूँ और मैं रेमेडीज ही दे रही हूँ सबको। अरे वाह, गुड गुड। तो मतलब खुद में अच्छा लग रहा है कि कुछ सीखा है, तो चलो उसका मैं कुछ सही यूज कर पा रही हूँ और लोगों को हेल्प मिल जाएगी उससे, तो इससे अच्छा और क्या है। बिल्कुल। और खुद के लिए भी एक
खजाना जो होता है ना, अपने लिए भी एक खजाना है ये एजुकेशन, कुछ भी हम लर्न कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच मैम, और आगे फिर आपसे और बहुत कुछ सीखना है अभी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक, बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक सुन के। और ऐसे ही आइए, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं और मैं हमेशा चाहती हूँ कि देखिए हम क्या चाहते हैं लाइफ में, ब्लेसिंग्स मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। पैसा सब कुछ कमा लेते हैं, सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन जो होता है ना वो हमें मिलना होता है। अगर वो सेटिस्फैक्शन हमारे लाइफ में है तो हम लोग बहुत कुछ पा लेते हैं, राइट? और अगर आप ये छोटी छोटी चीजें सीख के किसी का भला करता है और उनसे अगर ब्लेसिंग्स आपको मिलती है तो वो हमारे लिए वरदान है। ओके, बहुत सारी चीज उससे हील हो सकती है हमारे लाइफ में। कोई भी ऑब्स्टेकल उससे जो आने वाले होते हैं वो ब्लेसिंग से कहीं हट जाते हैं। तो ऐसी ही ब्लेसिंग्स लेते रहिए, और ऐसे ही पर्सन्स मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं कि जो दूसरों का भला करना चाहते हैं और उसके लिए क्लास ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। मेरे मॉम और मेरे और भी फ्रेंड्स इस क्लास में आज जुड़े हुए हैं आपसे। थैंक यू। मैंने कहा आप लोग एटलीस्ट वेबिनार में आओ, सुनो मैम को, देखो। आगे पेड का अलग बात है, बट एटलीस्ट वेबिनार को तो सभी ज्वाइन करो। आकर कनेक्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में थैंक यू कल्पना जी, आपने इतना अच्छा फीडबैक शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे आपने दूसरे लोगों को बोला है, मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर कंटेंट पड़ा है बहुत सारा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। नेम का कैसे निकालना है, आपकी जिंदगी में नाम कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है, आपको बहुत सारी, मतलब मैडम ने ही कम से कम 25 से 30 मॉडलिटीज को तो इंट्रोड्यूस किया हुआ ही है। तो आप जरूर वहां जाइए और सारे के सारे हमारे लोगों के फीडबैक भी देखिए, और उन सबको देखेंगे तो आपको बहुत नॉलेज में वृद्धि होगी। और इस क्लास में जो हमारी एक वंडरफुल जर्नी स्टार्ट होने वाली है 6 से 7 दिन की, उसमें जरूर आइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्लासेस बहुत अमेजिंग होती है, परिवार का आप हिस्सा बनेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। देवी जी का क्वेश्चन है कि पोस्ट कोर्स डाउट्स सपोर्ट हाउ इज इट। तो देखिए देवी जी की मैं हमेशा ऐसा नहीं है कि कोर्स सिखा दिया मतलब मेरा काम हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं हमेशा डाउट्स जो होते हैं ना, आप कभी भी ग्रुप में देखिए डाल सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं इन फ्यूचर, आप जो भी क्लाइंट्स वगैरह लेते हैं, आपको कभी भी कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो मैं हमेशा होती हूँ एक्टिव ग्रुप में और आपके क्वेश्चन के आंसर वहां पे जरूर दिए जाते हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको डाउट सेशन भी होगा। आपके सारे डाउट क्लियर होके ही आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, उसके बाद में भी सपोर्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी क्लास होती है पूरे क्वेश्चन आंसर लेने के बाद ही एंड होती है। उसके बाद मैडम जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर भी एक दिन एक्स्ट्रा लेती है। उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वहां पर क्वेश्चन आंसर डाल सकते हो। 1 से 1.5 महीना तो मैडम वैसे ही एक्टिव रहती है। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन आंसर करता है तो जैसे टाइम मिलता है हम वहां पर आंसर करते ही करते हैं। ग्रुप सपोर्ट हमेशा आपके लिए खुला है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैडम इतना अच्छा पढ़ाती है कि कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है। मैं सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैम को यही देता हूँ कि मैडम जैसे पढ़ाती हैं, अभी तो वेबिनार में तो क्या होता है थोड़ा जल्दी बताना होता है, बाकी स्लोली इतना मैडम क्लियरली आपको समझाती हैं कि आपके मन में, एक्चुअली पढ़ाती नहीं है वो समझाती हैं। जब आप समझ जाते हैं ना तो आपको किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं होती। लास्ट एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं विक्की मैम का, R@201 विक्की। नमस्ते मैम, राधे राधे। नमस्ते जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अपना शासन टाइम मैं मान लीजिए देख लेती हूँ, पर मुझे मान लीजिए कोई चीज परचेज करनी है या सामने वाले को कोई चीज के टाइमिंग उसके हिसाब से होती है, तो वो तो मेरा शासन टाइम नहीं होगा। परचेजिंग का टाइम मान लीजिए कोई, जैसे शेयर मार्केट की भी मार्केट की टाइमिंग होती है, तो फिर वैसे में खरीदारी करना कैसे पॉसिबल है? जैसे मेरा शासन टाइम कुछ और हो और परचेजिंग के उस टाइम मार्केट खुलने का टाइम कुछ और हो, तो फिर वो कितना बेनिफिट्स देगा मुझे? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है जब भी इंटरव्यू के लिए, सपोज आप इंटरव्यू के लिए आपको 4 बजे का, आपका अगर 12 बजे आपको टाइम दिया है किसी ने, ठीक है, और आपका शासन का टाइम है 4 बजे का, ठीक है, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है।
तो उस टाइम में आपको क्या ऐसी रेमेडी करनी है कि उस टाइम के रिजल्ट्स आपको आपके हिसाब से मिले, ठीक है, शासन के टाइम से हिसाब से मिले। तो वो भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आपको उसको वही रिजल्ट आपको आपके समय के अनुसार लेके आना है, तो वो चीज आपको पता चलेगी। अच्छा, और एक सवाल और है मेरा, जैसे मैं किसी और के लिए करूं, वो सामने वाला इन सब चीजों के लिए मान लीजिए नहीं मान रहा है, पर वो क्या है कि कोई चीज की टाइमिंग रहती है, उसी टाइम पे उस काम को पूरा करना है और उसको ज्वाइन कराना है मान लीजिए 1 घंटे के बाद, तो वो शासन टाइम में अपने वो चीज को बना ले और जब ज्वाइन कराने के टाइम सामने वाले के टाइम पे हो तो वो करा सकता है क्या? शासन टाइम पे वो चीज काम कंप्लीट करके रखे तो वो उतना ही बेनिफिट देगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, और एक टेक्निक मैं सिखाऊंगी कि कैसे करना है उसको, ठीक है, वो क्लास में बताऊंगी। मैम मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, मेरा डाइवोर्स हो रहा है एक्चुअल में, और मेरा फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम चल रहा है। मैं क्लास करना चाह रही हूँ पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं अभी ज्वाइन कर पाऊँ आपका ये जो प्राइस, मेरे पास सुबह आप पैसे नहीं मैडम है। सुबह आप मुझे कॉल कर ले, ठीक है, सुबह 11:30 बजे आप मुझे कॉल कर ले, हम कुछ वर्कआउट करते हैं, ठीक है मैम। 76655559566 प्लीज ये नंबर सेव कर लें स्टार साइन के नाम से। इस पे आपको स्टेटस पे अपकमिंग सारे वेबिनार्स और क्लासेस दिखती हैं, तो प्लीज आप ये नंबर सेव कर लें, ठीक है, और सुबह 11:30 बजे बाद आप मुझे कॉल कर लें मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर। किसी ने पूछा है शेयर ट्रेडिंग कोर्ट केस में कैसे यूजफुल है, जहां टाइम हमें नहीं चूज करना है वहां क्या रेमेडी हो सकती है? यस बिल्कुल हो सकती है जी। देखिए यहाँ पे सिंपल टाइम ही नहीं है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप अपने कलर पता कर सकते हैं, आपकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो कोर्ट केसेस के क्या कर सकते हैं आप, वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं कि वो आपके फेवर में आ जाए, ठीक है। आप जाते टाइम पे उस डायरेक्शन में जाना है, जब कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं जिस दिन आपकी डेट है, ठीक है। टाइम नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि हमें टाइम ही देखना है, इसमें टाइम तो देखते ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो आप यूज करेंगे तो भी आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, वो क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके लिए भी मैं वहां पे शेयर करूंगी आपको कि कैसे उसको वहां पे अप्लाई करना है, किस चीज को कैसे अप्लाई करना है, ओके, और बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस अमेजिंग जर्नी में आप हमारे साथ आइए, सीखिए क्लास को। आप सब लोग जिस ग्रुप में हैं वहां पर बने रहिए। मैडम सेशन बहुत ही बेहतरीन था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, और आप सब लोग भी वेबिनार में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो लिंक शेयर किया गया है, आईडी पासवर्ड हमेशा वही रहता है। इस लिंक के नीचे फेसबुक पेज, टेलीग्राम का पेज और हमारा चैनल और यूट्यूब का चैनल, तीनों के लिंक दिए हुए हैं। अगर आप अभी तक वहां पर सब्सक्राइब नहीं किया है या पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। आने वाली सारी जानकारियां आपको वहां पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, कहीं से भी सीखिए, कुछ भी सीखिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखने के बाद जो विद्या आप ग्रहण करते हैं वो आपसे कोई भी कितने रुपए लेकर भी चोरी नहीं कर सकता। आपका सामान चोरी हो सकता है, आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, आपका मकान को कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी ली हुई शिक्षा हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। आप नई नई चीजें सीखेंगे, जब लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। तो आप सब लोगों के बीच में बैठेंगे तो सबसे बेहतर दिखेंगे। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सीखिए, अपने आप को और ज्यादा निखारने के लिए सीखिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे ऑल सबको मैडम एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे 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 मैम, राधे 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 सभी को।